हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश का जो पैनोरमा है उसका लेसन 9 लास्ट लेसन पढ़ेंगे। और लास्ट लेसन इज़ रिटन बाय अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट जो है वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। अब ये जो कहानी है ये फ्रांस और पर्शियन के युद्ध के समय की है। फ्रांस और पर्शिया का युद्ध होता है और उसमें पर्शिया की जीत हो जाती है। और जैसे ही जीत होती है बर्लिन से आदेश आता है कि जो फ्रांस के दो जो डिस्ट्रिक्ट है एल्सॉस और लॉरेन, उसमें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इस लेसन में लेखक जो है एक तो युद्ध के प्रभाव को बताना चाहता है कि लोगों जब युद्ध होता है तो लोगों पर युद्ध का क्या प्रभाव, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और दूसरा कि किसी राष्ट्र के लिए उसकी राष्ट्रभाषा का कितना महत्व होता है। जैसे जब फ्रांस और पर्शिया के युद्ध में जब पर्शिया की जीत होती है तो फ्रांसीसी डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं जो लॉरेल और एल्सोस, इसमें फ्रेंच भाषा क्योंकि जो उनकी मातृभाषा है वो पढ़ाने पर रोक लगा देते हैं और जर्मन, पर्शिया की जो राष्ट्रीय भाषा है जर्मन, वो पढ़ाए जाने का आदेश आता है। तो ये स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि एक लड़का होता है जिसका नाम फ्रेंच होता है और ये एल्सोस की कहानी है। और जो फ्रेंच होता है वो स्कूल जा रहा होता है, उसे नहीं मालूम है कि युद्ध में क्या हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं मालूम है। और ये कहानी स्टार्ट होती है फ्रेंच से। अब फ्रेंच क्या कह रहा है देखो, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट रेट ऑफ स्कूलिंग, है ना। अब फ्रेंच जो था उसे तो उसके जो एक सर थे एम हेमेल करके, उन्होंने पार्टिसिपल के रूल्स याद करने को दिया था जो उसे याद नहीं हो पाया और उसे तो यही चिंता सता रही है कि मैं स्कूल जाकर सर को क्या आंसर दूंगा। और वो क्या बोल रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट रेट ऑफ स्कोल्डिंग यानी डांटना, स्कोल्ड करना यानी डांटना, कि मुझे तो लग रहा है कि मैं स्कूल के लिए बहुत लेट हो गया हूँ आज और सर के द्वारा मुझे डांटा जाएगा। इसके लिए मुझे बड़ा डर लग रहा है, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। और स्पेशली एम हेमल ने हमसे कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं आता है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडेड द डे आउट ऑफ डोर्स। और पहली बात कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं स्कूल से भाग जाता हूँ और सारा दिन बाहर ही रहूँगा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, आज बड़ा सुहावना मौसम है, बड़ा सुहावना दिन है। द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जंगलों में चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर वेल ड्रिलिंग, और एल्सॉस में जो पर्शियन सेना आई हुई है उसके सैनिक जो हैं सॉमिल यानी जो लकड़ी काटने की जो मील होती है उसके पीछे जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं यानी युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, किसको, पर्शियन सैनिकों को। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल्स, और मुझे ये सब पार्टिसिपल के रूल से ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन मुझे स्कूल जाना है ये सोचकर मैं स्कूल की तरफ भागा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. और जब मैं स्कूल के पहले जो टाउन हॉल है हमारा, उससे जब मैं जा रहा था तो वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे, एक बोर्ड पे रोज युद्ध की सूचनाएं लिखी होती है, युद्ध की खबरें आती है, समाचार आते, तो उस पर जो है भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यू हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि 2 साल से सारी बुरी खबरें वहाँ छपती थी, वहाँ आती थी। द लॉस बैटल्स, द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कि हमने कितने युद्ध खो दिए, ऑफिसर्स ने युद्ध में क्या क्या आदेश दिए हैं, ये सब उस सूचना बोर्ड पर आता था।
When I thought to myself without stopping, what can be the matter now? लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, मैं ये जानने के लिए कि आखिर क्या बात है, आज इतनी भीड़ क्यों है, मैं वहाँ नहीं रुका. Then as I hurried by fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." और जैसे ही मैं स्कूल के लिए अंदर जाने के लिए भाग रहा था, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार जो है हमारे गांव का जो है एल्सॉस का जो खड़ा था, वॉचर जिसका नाम था, और उसने मुझे कहा कि बच्चे भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारे स्कूल के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे लग रहा था कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं स्कूल के लिए लेट हो गया हूँ. एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और मैं भागकर मिस्टर हैमिल के घर के बाहर जो गार्डन है, हैमिल स्कूल में जो ML ने जो गार्डन लगाया था वहाँ तक पहुँच गया. यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ग्रेट बसल. रोज़ जब स्कूल खुलता है तो बड़ा शोर शराबा होता है. बसल यानी शोर शराबा. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट. और आप बाहर स्कूल के बाहर की गली तक सुनाई देता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क के बंद करने की खींचने की आवाज़ें आती रहती हैं. लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. और बच्चों के एक साथ पाठ पढ़ने की आवाज़ें आती है. वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. और इतनी ज़ोर ज़ोर से आती है कि हमें अपने कानों पर हाथ लगाना पड़ता है, देना पड़ता है उसे सुनने के लिए. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर का जो रूलर है, डंडा है, उसके टेबल पर ठोकने की आवाज़ें भी आती है. बट नाउ इट वॉज सो स्टिल. लेकिन आज मैं आया हूँ तो सब कुछ बड़ा शांत है. स्टिल यानी शांत. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन. और मैं चाहता था कि मुझे कोई नहीं देखे और मैं क्लास के अंदर जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाऊं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन आज मैं जैसे ही क्लास के अंदर भी जा रहा था तो सब ऐसे ही लग रहा था जैसे आज संडे की मॉर्निंग है. जो सूनापन लग रहा है पूरे चारों तरफ मुझे. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. और मैंने क्लास की खिड़की से देखा मेरे क्लासमेट्स यानी मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के जो वहाँ बैठे हुए हैं. ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. सब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं. एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और मिस्टर हैमिल जो है वो अपने लोहे की स्केल या रूलर जो डंडा हाथ में पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे हैं. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. और मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा. स्कूल का मैंने क्लास का दरवाज़ा खोला और मैं सबके सामने अंदर जाने लगा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज. आपको मालूम है मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपन. मिस्टर हैमिल saw me and said very kindly. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. मेरे जो टीचर थे मिस्टर हैमिल, उन्होंने बड़ा विनम्रता से मुझसे बात की. गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. अच्छा, फ्रेंड्स को बोला कि फ्रेंड्स जाओ और अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो हम आज तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. और मैंने भी फटाफट उछल कर अपनी डेस्क पर बैठ गया. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट. और मैं अपने डर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, डर को हटाने की कोशिश कर ही रहा था. मैंने देखा मेरे टीचर ने आज बड़ा सुंदर ग्रीन कलर का, हरे कलर का कोट पहना हुआ है. हिज फ्रिल्ड शर्ट, और शर्ट जो है वो भी पार्टी वाली जो है वो फ्रिल यानी एक झालर लगी शर्ट पहनी हुई है. एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क की ब्लैक कलर की टोपी भी पहनी है. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट एन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे. और उन्होंने एक ऑल एम्ब्रॉयडर्ड और सब पर बड़ा अच्छा कसीदा किया हुआ है. और ये ऐसे कपड़े मेरे सर जो है वो या तो इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन का दिन जो होता है तब पहनते हैं, या प्राइज डे या हमारे एनुअल फंक्शन होता है तब वो पहनते हैं. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंज एंड सॉम.
और दूसरी तरफ मुझे पूरा स्कूल जो है बड़ा अजीब सा लग रहा था, पूरा शांत लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे आश्चर्य में डाल रही थी वो ये थी, मेरी क्लास में जो पीछे की बेंचें हैं वो पूरी खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्स। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि मेरे गांव के कुछ लोग जो हैं वहाँ हमारी तरह चुपचाप बैठे हैं। ऑल हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, और एक ओल्ड बूढ़ा हॉजर नाम का आदमी है जिसने 3 कोने वाली हेड पहन रखी है, टॉप पहन रखा है। द फॉर्मर मेयर, और हमारे जो मेयर हैं पुराने, पहले पूर्व मेयर जो है वो भी हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और पूर्व में जो हमारे पोस्ट मास्टर रह चुके हैं एल्सॉस के, वो भी है। द सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक सैड, और सभी लोग बड़े दुखी दिख रहे हैं। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रिमर thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. और वो जो ओल्ड हाउजर था उसने एक ग्रंथ की किताब अपने गोदी में रखी हुई है जिसके पन्नों को के किनारे से वो पलट रहा है। and held it open on his knees and his great spectacles lying across the pages. तो उसने एक चश्मा भी पहन रखा है और वो पेजेस को घुमा रहा है। While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair. मैं इस सब आश्चर्य से देख रहा था, तभी तक मिस्टर हेमल ने अपनी चेयर हमारे साइड घुमाई। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और उसने उसी विनम्रतापूर्वक आवाज़ में जैसे वो हमसे रोज़ बातें करते थे कहा कि बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सोस एंड लॉरेन। क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सोस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, तुम्हारा नया जो मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और आज आपका जो है लास्ट लेसन है फ्रेंच का, फ्रांसीसी भाषा का, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान से सुनो। What a thunderclap these words were to me. अरे मेरे ऊपर तो जैसे कोई बिजली टूट पड़ी। On the wretches, that was what they had put up the town hall. अच्छा ये बुरी खबर थी जो टाउन हॉल पे लगी हुई थी और सारी भीड़ उसको देख रही थी। आज हमने यहाँ तक पढ़ा बेटा, कल हम उस आगे का पार्ट पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इसको मेरे साथ इसको मैं जो पढ़ा रही हूँ उसको सुने, हार्ड मीनिंग को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।